अखंड भारत। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के गर्भ से सबसे पहले तिब्बत का हिस्सा बाहर आया। ये वो वक्त था जब कैलाश धरती का केंद्र था। वैज्ञानिक भाषा में इसे एंजिया कहा जाता है। पुराने जमाने में जम्बू द्वीप यानी एशिया को ही रहने योग्य उत्तम स्थान माना गया, जिसमें यूरोप के भी कुछ हिस्से शामिल थे। जम्बू द्वीप को लाख योजन वाले खारे समुद्र ने घेर रखा है। इस क्षेत्र में इजराइल से चीन और रूस से भारत तक का क्षेत्र आता था। आज का भारत तो इसका एक हिस्सा मात्र है। बावजूद इसके ये कितना विशाल था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि शास्त्रों में इसकी नदियों के किनारे उत्तर और उत्तर पश्चिम में हूण और पारसियों के रहने का जिक्र मिलता है। तत्कालीन भारतवर्ष में पूर्वी किनारों पर किरात और पश्चिमी किनारों पर यवनों के बसे होने का जिक्र भी है। दरअसल जम्बू द्वीप को आज का यूरेशिया भी कहा जाता है। इसी में आज का भारत है, जो कि कभी उसी वृहद आर्यव्रत का हिस्सा था। अगर आप इस अखंड भारतवर्ष की सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया और वियतनाम से लेकर लाओस तक की सीमाओं को ये अपने आगोश में सिमेटे हुए था। कहते हैं कि महाभारत काल में सत्ता के मजबूत केंद्र ध्वस्त हो गए। 2500 साल बाद कमजोर हुए भारत में एक बार फिर युगदृष्टा चाणक्य ने जान फूंक दी। वायु पुराण के मुताबिक ऋषभ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि ज्यादातर लोग शकुंतला पुत्र भरत के नाम से इसे जोड़ते आए हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो सबसे ज्यादा रहने योग्य था। उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम मानी गई, जिसमें वितस्ता नदी के किनारे हम सबके यानी मानव जाति के पूर्वज महाराजा मनु और मां शतरूपा का निवास था। जब आर्यों ने सुदूर दक्षिण पूर्व तक अपने पैर पसार लिए तो पूरा भारतवर्ष ही आर्यव्रत में परिणित हो गया। कहते हैं महाभारत काल का भारत धीरे धीरे बिखरता चला गया। यवन और मल्लेच्छ हावी होते चले गए। हालांकि चाणक्य के नेतृत्व में एक ईमानदार कोशिश हुई। नतीजा चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक देश की अखंडता के प्रयास हुए, परंतु वो आगे नहीं बढ़ पाए। नए धर्मों का दौर शुरू हुआ। फिर सिंगापुर, मलेशिया, ईरान और अफगानिस्तान कब हाथ से निकल गए पता ही नहीं चला। उसके बाद मध्यकाल में हिंदुओं का भयंकर धर्मांतरण हुआ, या यूं कहें कि धर्मांतरित हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देश को आपस में बांट खाया। जब बुद्ध का समय आया तो भारत 16 बड़े महाजनपदों में बढ़ चुका था। हमारा आकार कितना कम हो चुका, इसका प्रमाण यही है कि एक वक्त वेद संपूर्ण मानव जाति के ग्रंथ थे, लेकिन आज वो हिंदुओं तक सिमट गए हैं। यहूदी हों या ईसाई या फिर मुस्लिम, सब वेदों से तो विमुख हो गए, लेकिन मत्स्य पुराण में वर्णित जल प्रलय की उस कहानी से अपना पिंड नहीं छुड़ा पाए, जो मनु की नाव को लेकर आगे बढ़ी थी। बेहतर होगा एक बार फिर से इस धरा के लोग अगर अपने अतीत की जड़ों की ओर झांकने की कोशिश करें तो खंडता को अखंडता की ओर ले जाने में आसानी होगी।